हेलो दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मैं आया हुआ हूँ वीर भूमि आहुआ। जी हाँ दोस्तों, आहुआ जिसके बारे में गीतों में भी गाया गया कि आहुआ ने आसोब धनिया मोती और माड़ाओ। यही आहुआ है जहाँ से 1857 क्रांति का प्रथम बिगुल बजा था। ठाकुर खुशहाल सिंह के नेतृत्व में यहाँ पर जोधपुर की और अंग्रेजों की संयुक्त सेना को हराया था और उसके 100 साल पूरे होने पर सामने जो कीर्ति स्तंभ बना है वहाँ मैं लेकर के आपको आया हूँ। ये कीर्ति स्तंभ 1957 में, जब 1857 की क्रांति के 100 साल पूरे होने पर जय नारायण व्यास तत्कालीन मुख्यमंत्री और मंत्री नाथूराम मिर्जा और यहाँ के ठाकुर तत्कालीन ठाकुर नाहर सिंह जी के नेतृत्व में इसका जो उद्घाटन हुआ था। ये कीर्ति स्तंभ है जहाँ आप देख रहे हैं ठाकुर खुशहाल सिंह के नेतृत्व में भाग लेने वाले 1857 के समस्त क्रांतिकारियों का नाम लिखा हुआ है, जिसमें आसोब के ठाकुर बिशन सिंह, गुलर ठाकुर अजीत सिंह, आलियावास ठाकुर प्रति सिंह लांबिया, मेवाड़ के सलुम्बर, कोठारिया, रूपनगर, लसानी, आसिंदा के शासकों के भी नाम यहाँ लिखे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, दुख की बात यह है कि इस ऐतिहासिक कीर्ति स्तंभ के चारों ओर ढेर सारी गंदगी पड़ी है और इस कीर्ति स्तंभ के चारों ओर जो ये पत्थर की, जोधपुर के पत्थर के जो रेलिंग बनाई हुई है उसके अंदर बकरियां बांध रखी है, जो आपको मैं दिखा रहा हूं। और ये इधर से तोड़ दिया गया इसको और तोड़ करके अंदर बकरियां डाली जाती है। और सामने ये रावड़ा है, वो ऐतिहासिक स्थान है जहां पर मॉक मैसन अंग्रेज जो कैप्टन था उसका सिर काट करके ठाकुर खुशहाल सिंह ने इसी ऐतिहासिक द्वार के ऊपर लटका दिया था, जहां मैं आपको लेकर के आ रहा हूं। यहाँ बच्चे क्रिकेट भी खेल रहे हैं। यही वो ऐतिहासिक दरवाजा है जिसके ऊपर अंग्रेज अफसर कैप्टन मॉक मैसन का सिर काट करके और यहाँ पर लटकाया गया था। और ये इसका साक्षी है दरवाजा। आप देखें, ये ऐतिहासिक रावड़ा है। मैं इस रावड़े के अंदर भी आपको लेके जाऊंगा और भी जानकारी उपलब्ध करवाऊंगा। इस मंदिर के ठीक पास में ही छोटा सा गणेश जी का मंदिर है और चारों ओर ये अधिकतर यहाँ मुसलमानों की आबादी है। यहाँ गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं और इस जो कीर्ति स्तंभ है इसके पास में भी आपको मैं दिखा रहा हूँ गंदगी, और यहाँ से तोड़ दिया गया इसको। और आप देख रहे हैं ये अंदर बकरियाँ, बकरी के बछड़े, बकरी के बच्चे हैं वो अंदर डाल रखे हैं। और ये देख करके मुझे बहुत दुख हुआ, गुस्सा भी आया और बहुत हैरानी भी हुई। आप देख रहे हैं ये गंदी बोरियां वो भी यहाँ पर सुखाने के लिए रख दी है और वहाँ पर एक प्लाईवुड लगा दिया गया है। इसको बाड़ा बना दिया गया दोस्तों, बकरियों का बाड़ा। जबकि ये कीर्ति स्तंभ है, शहीदों को याद करते हुए कीर्ति स्तंभ बनाया गया है। इसका अपना एक सम्मान है। लेकिन दुख की बात यह है कि यहाँ पर ये नज़ारा है और यहाँ गाँव के कोई लोग कुछ भी नहीं कहते। और ये देख रहे हैं आप, बकरी के बच्चे अंदर चर रहे हैं। ये घास फूस डाली हुई है अंदर। और ये पूरा का पूरा जो स्मारक है इसके चारों ओर ये, जब मैंने फिर डांटा तब ये बच्ची आई और एक बच्ची ने आकर के खोला दरवाज़ा और ये बच्चे थे बकरी के, वो सब भाग करके घर की तरफ गए। और यहीं देख रहे हैं आप, ये बोरियां सुखा रखी है और ये बच्ची बकरी के बच्चों को उधर ले जा रहे हैं। और मैंने फिर उनको डांटा, तब फिर जाकर के इन्होंने ये किया। लेकिन मैं तो 1-2 घंटे के लिए वहाँ पर गया था, पर यहाँ के जो लोग हैं उनको ये कहना चाहिए, लेकिन कोई कुछ नहीं कहने की हिम्मत करता है, कोई कुछ नहीं कहता है। और ऐसी उपेक्षा देख करके दुख होता है कि इन शहीदों ने क्या सोच करके और अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था और आज क्या स्थिति है। देख रहे हैं ये सामने ये मुसलमानों का परिवार है, ये लकड़ियाँ काट रहे हैं, इन्हीं की बकरियाँ हैं। और ये इधर से लोग आ जा रहे हैं, इधर दूसरी भी आबादी है, लेकिन लोग आते जाते देखते तो हैं पर कोई किसी को कुछ भी नहीं कहता। और इसी के कारण से ये स्थिति बनी है कि ऐसे ऐतिहासिक स्मारक जहाँ शीश झुकाया जाता है, वहाँ श्रद्धा का जो स्थान है वहाँ पर ये स्थिति देखने में आती है। इसको तोड़ दिया गया है, इधर से दरवाज़ा बना दिया गया है, प्लाईवुड लगा करके इसको बाड़ा बना दिया गया है। और ये हाल है यहाँ पर। तो दोस्तों, ये जो ऐतिहासिक स्मारक है यहाँ पर दिन भर लोग आते रहते हैं। और जब मैं यहाँ ये देखने के लिए गया तब भी लोग आए हुए थे और उनसे भी मेरा परिचय हुआ। यही वो चाचा है जिनकी बकरियाँ यहाँ हैं, तो आओ इनसे मैं देखा बात करता हूँ। बस आप तो बुजुर्ग हो, ये पवित्र स्मारक है, ये शहीदों के नाम पर बना हुआ स्मारक है। हाँ, हम इसका सम्मान नहीं कर सके तो अपमान भी तो नहीं करें। आप बकरियां अंदर डालते हो, ये गंदगी ऊपर कर रखी है, ये पूरे अंदर डालते हो। आप भी तो इसी देश के नागरिक हो ना। जिस देश के लिए इतने सारे लोग शहीद हुए तो उनकी याद में स्मारक बना है ना। कभी हम तो बाहर से आए हैं, आप तो यहाँ के हो, आपके मन में सम्मान का भाव नहीं है तो फिर दूसरे कौन कर पाएंगे। बकरियां रखो तो आपके घर में रखो, यहाँ फिर क्यों रखते हो। क्या नाम है आपका? हाँ, इंसाफ मोहम्मद। ठाकुर साहब ने बहुत आप पहले आपके पुरखों को यहाँ बसाया होगा, उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि हमारे स्मारक का ये हाल ये कर देंगे। तो फिर तो ऐसी क्यों करते हो। ये अच्छा लगता है। ये कहने की क्या जरूरत है, कोई आकर के क्या कहेगा। हमारा मन से हमें श्रद्धा होनी चाहिए कि नहीं, यहाँ तो कम से कम ये नहीं करें। और आप ही यहाँ रहते हो, बाकी तो आने वाले तो आकर के चले जाते हैं। बकरियां रखनी है तो घर में रखो, इस ऐतिहासिक स्थान को गंदा क्यों करते हो। बच्चों को भी कहना चाहिए उल्टा, ये बहू बेटियां इनको भी कहो कि बेटा यहाँ मत रखो और जगह रख दो।
ये तो पवित्र स्थान है, स्मारक है उन शहीदों के लिए जिन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था, और आप यहाँ गंदगी फैलाते हो। ये देखो, ये पूरी की पूरी गंदगी भरी पड़ी है। ये स्मारक है, और ठीक स्मारक के नीचे ये हाल है। ये बकरियां यहाँ रखी हुई थी बच्चे, और अभी मेरे कहने के बाद में अब हटाया है। ये उधर उसका गेट बना रखा है, हाँ तोड़ दिया, ये तोड़ के बनाया है, बिल्कुल प्लाईवुड के रखा है। ये हाल है। सरकार क्या करे? सरकार ने स्मारक बना दिया, संरक्षण व्यवस्था तो अपने करनी चाहिए। ये गंदगी का हाल कर रखे हैं ये, और ये सब कुछ ठीक रावड़े के सामने, ये जो सामने गेट है वहाँ रावड़ा वो मंदिर दिख रहा है, वहाँ परकोटा आपको दिखाई दे रहा है, वो यही वो हाल है। यहाँ दूर दूर से लोग इस वीर भूमि को देखने के लिए आते हैं, नमन करने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ का नज़ारा देख करके बहुत निराशा हाथ लगती है। यहाँ की ग्राम पंचायत लगता है वो भी इसके प्रति उदासीन है, ये उनका काम है, और गांव के लोग भी शायद कोई कुछ नहीं कहते हैं। ये आप कहाँ से आए हो? फालना से आए, ये देखने के लिए आए। आप कहाँ से आए भाई साहब? गांडराव से। आप भी देखने ही आए हो? ये गांडा रावड़ा फेमस है, ये भी सभी देखने आए यहाँ पर, लेकिन ये दृश्य देख करके, ये दुर्दशा देख करके स्मारक के पास में सबको दुख। दोस्तों 1857 की क्रांति एरनपुरा छावनी में भी विद्रोह हुआ था। वो विद्रोही दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे, तब आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह ने उनको यहाँ पर रखा था और उनको समर्थन दिया था। फिर जोधपुर के जो महाराजा थे वो भी नाराज हुए थे, अंग्रेज नाराज हुए थे, यहाँ पर आक्रमण किया, किले को या जो गढ़ है उसको ध्वस्त किया। तो दोस्तों उन्हीं क्रांतिकारियों की याद में ये कीर्ति स्तंभ बनाया गया। जब देश आज़ाद हुआ तब उसके बाद में 1957 में ये बना था, और जब हम वापस रावड़े में जाकर के आए तब तक इन्होंने देखो ये पूरा साफ कर दिया। तो मैंने कहा तब जाकर के ये साफ उन्होंने किया है। तो दोस्तों हम ठाकुर साहब से मिलकर के वापस आए, तब तक इन्होंने ये दरवाजा भी यहाँ से हटा दिया, और इसके अंदर जो बाड़ा बना रखा था, बकरियां तो यहाँ से पहले ही लेकर के गए थे, अब सफाई भी कर दी है, और कहने पर फर्क पड़ता है। मैंने कहा तब ये कार्य किया। तो दोस्तों आप भी यहाँ पर आओ जाओ तो आप जरूर कहें, ग्रामवासियों का फर्ज बनता है, ग्राम पंचायत का फर्ज बनता है कि वो यहाँ कुछ कहें। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगले वीडियो में मैं रावड़े के अंदर आपको लेके जाऊंगा, ठाकुर साहब से मिलवाऊंगा, और ये जो रावड़ा आप देख रहे हैं इसके अंदर बहुत सारी ऐतिहासिक जानकारी भरी पड़ी है, वीर गाथा भरी पड़ी है, वो मैं आपको बताऊंगा, और ठाकुर साहब की जुबान से ही यहाँ की ऐतिहासिक जानकारी आपको बताऊंगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।